आज का हमारा टॉपिक है वो है एकाग्रता। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। अब एकाग्रता क्या है, सीधी बात देखी जाए, हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना या किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए मन में भटकाव या भ्रम उत्पन्न न होने देना ही एकाग्रता कहलाती है। मतलब समझिए एक तरह से है मन को एक तरह से एक करना। सीधी बात है, किसी भी मुद्दे को लेकर या किसी भी लक्ष्य को लेकर मन को एक करना, मन में किसी तरह की चिंता, शोक, उदासी नहीं होना, ये कार्य एकाग्रता का होता है। और एकाग्रता तब आती है जब हम अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। जब हम कोई कार्य में मन की एकाग्रता से करते हैं, वह कार्य पूर्ण नहीं परिपूर्ण होता है। मतलब कोई कार्य मन की एकाग्रता के साथ, नंबर एक, मन की एकाग्रता, अगर इसके साथ हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य पूर्ण नहीं बल्कि परिपूर्ण होता है। अब इसमें क्या है, मतलब जो है एकाग्रता का संबंध रुचि के विषय से होता है। अर्थात जब कोई कार्य पूर्ण रुचि एकाग्रता के साथ करते हैं तो उसमें सफलता पूर्णतः निश्चित है। अब मन लगता है तो उस कार्य को हम 100% आत्मविश्वास, लगन, जुनून के साथ करते हैं तो परिणाम परिपूर्ण होता है। अब एकाग्रता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले तो हमें अपने इसका यह है जरूरत कहाँ पड़ती है हमारी जो है, सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में, लक्ष्य प्राप्त करने में, कोई भी लक्ष्य हो या सफलता हो, हम बिना एकाग्रता के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एकाग्रता का मतलब समझिए है पूरे मन कंसंट्रेशन के साथ उस कार्य को हम पूरे जुनून के साथ करते हैं। देखो मन एक होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी कार्य में मन तो लगेगा। मैंने पहले कहा एकाग्रता का मतलब है रुचि का विषय, और रुचि तभी बनती, जिसमें रुचि होती है उसमें हम पूर्णतः 100% के साथ उस कार्य करते हैं। और जब उसे कार्य करते हैं, लक्ष्य क्या, उसके तहत हम हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए है, दूसरा क्या है, हार को जीत, जीत में बदलने। दूसरा कार्य क्या है, हम एकाग्रता के साथ अगर हम हार रहे हैं तो ये समझिएगा इसको हम जीत में एकाग्रता के साथ बड़े आराम से बदल सकते हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। चाहे कार्य कितना ही इम्पॉसिबल नहीं हो, अगर हमारे मन में पूरा आत्मविश्वास के साथ है कि हम जीत जाएंगे या भी तो उसे हमें कोई हरा नहीं सकता।
मतलब कोई भी बाजी को हम इससे जीत सकते हैं। अब बड़ी से बड़ी शक्ति प्राप्त करना, अब एकाग्रता के साथ हम बड़ी से बड़ी शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन टाइम में बहुत साधु संत तप करते थे, और वो तप तभी संभव था जब मन एकाग्र होता था। मन की एकाग्रता के साथ ही साधु संत लोग जितने भी जो भी सिद्धि रखते थे उन सब को प्राप्त होता है। इवन वो भगवान को प्राप्त करने के लिए भी एकाग्रता का सहारा लेते थे। तीसरा क्या था? एकाग्रता जो हमें बहुत सारे तनाव, बीमारी या फिर इन चीज़ों से दूर रखती है। कैसे दूर रखती है? क्यों? अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम 24 घंटे सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, या फिर मान लीजिए स्थिति बड़ी ख़राब है, स्थिति हमारे पक्ष में नहीं है, विपरीत चल रही है, तो हमारे क्या है कि हम इसमें बहुत सारी बीमारियां साथ में लग जाती है। एकाग्रता का है मतलब यह है मन में एकाग्र होना है, किसी चीज़ को प्राप्त करने मन एक होना सीधी बात है। अब जब मन एक होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से तनाव, बीमारी को जगह तो बनेगी नहीं है। तो एकाग्रता जो है हमारी तनाव, बीमारी को दूर भगाने में भी सहायता करती है। दूर भगाने में सहायता करती है। उसके बाद क्या है, हमारा जो है एकाग्रता को सभी तपों में सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा माना गया है। इस तप में इससे बड़ा नहीं माना गया। क्यों? अगर ये हम कोई तप करते हैं और एकाग्रता के साथ समझिए तो हम कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एकाग्रता का मतलब समझिए हमारी जीत ही जीत है, इसमें को नहीं। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम अपने माइंड को एकाग्र नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ नहीं करेंगे सीधी बात। अगर हमारा जो है अशांत वातावरण है, अशांत वातावरण में तनावग्रस्त है। अब अशांत वातावरण में क्या है हमारे पास, तो देखिए आप जो है तो अशांत वातावरण में हम किसी भी स्थिति में अपने मन को एकाग्र नहीं करते। क्यों? जब मन में अशांत है तो शांति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और एकाग्रता के लिए सबसे पहले हमें अपने वातावरण को शांत या हमें अपने पक्ष में सारी स्थिति को ठीक करना होगा, तभी एकाग्रता के साथ हम कुछ काम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, एक समय में कई कार्य संपन्न करना। जब एक समय में हम IAS की भी तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और कई सारे कार्य हमने छेड़े हुए हैं। अब ये समय हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें एक समय में एक कार्य को संपन्न करना चाहिए। जब एक समय में एक कार्य को संपन्न करते हैं तो यह देखिए ये एकाग्रता के साथ आसानी से हम हो सकता है। यानी एकाग्र यही कहता है कि मतलब एक समय में एक कार्य को करना, सीधी बात है। अब तीसरी बात है नियमितता का अभाव, जहां हम एक सिस्टमेटिक नहीं रह पाते। सीधे कोई टाइम ही नहीं हमारा, हम सोकर उठे 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 ऐसे उठते हैं। तो जब हमारे में नियमितता ही नहीं है, रेगुलेटरी नहीं है, तो वहाँ मन एक नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा। सीधी बात देखिए, ये भी मतलब यहाँ एकाग्र भंग वाली स्थिति बनती है। अगर हम नियमित लाइफ में एक रेगुलरिटी बनाए, हमें ठीक सुबह 6 बजे उठना है, 4 घंटे पढ़ना है, इसमें हमें ये काम करना, अगर हम रेगुलर तो हम देखिए
कोई भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या है, अगर हम सही तरीके से सोएंगे नहीं तब भी हमारा जो है मन, हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। अब एकाग्र करने के लिए पूरी पर्याप्त नींद होनी चाहिए। जब उठें तो हम फ्रेश के साथ उठें, और जब भी कोई कार्य करेंगे हम पूरे मन के साथ, एकाग्र के साथ कार्य करेंगे और उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। ये आज मैंने आपको एकाग्र के बारे में बताया है, नेक्स्ट में और बताऊंगा। धन्यवाद।